यीशु रोती हुई स्त्रियों को भी पूछता है, हे नारी तू क्यों रोती है? आपसे भी पूछता है, सबसे। आप किस लिए रोते हैं? आपका रोना किस लिए? आपके आंसू कैसे हैं? अपने स्वार्थ के आंसू हैं या प्रभु से प्रेम करते हैं वो आंसू? हालेलुया। यहां पर वो प्रभु की दासी किसको ढूंढ रही है? यीशु। अपने घर को छोड़कर वो कब्र पे आई है और कहती है कि हे महाराज, यदि तूने कहीं उसको छुपा दिया तो मुझे दे दे, मैं लेके जाऊं। आप यीशु को लेने आए हैं या कुछ समाधान लेने आए? मैं भी थोड़ी देर पहले आराधना से पहले कह रहा था कि इस कोने में यीशु है और इस कोने में से इस कोने पे वो खटखटाता है हमारे हृदय को कि मुझे इधर आने दे, लेकिन हम हैं कि बीच में दीवार खींच दिए, तू इधर रह मैं इधर रहूं। समझ रहे? दीवार खींच दी कि इधर मैं जीऊंगा, इधर तुम जीओ, रह मेरे अंदर। और प्रभु कहता है मुझे अपने हृदय में आने दे। ताला मार दिया है, अंदर नहीं आने दे। जिस दिन आपने वो ताला खोल दिया, गेट खोल दिया, यीशु तू मेरे हृदय में आ, यदि आपका जीवन, आपका परिवार ना बदल जाए तो यहीं आके आप गवाही देंगे। हम पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे नहीं चलते, अपने स्वार्थ के लिए उसके पीछे चलते। और प्रभु कहता है संसार के लोग इन चीजों को ढूंढते हैं, तुम क्यों ढूंढते हो? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। हालेलुया। तो स्त्रियां जो कितना बहुत सी जो स्त्रियां होती हैं वे परमेश्वर के वचन को निभाती हैं। कैसे निभाती हैं? प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, जब उत्पत्ति की पुस्तक में औरत को बोला गया था कि तेरी लालसा किस में होगी? तेरे पति में। वो उसके क्यों अधीन रहती है? उसके भी दो कारण होते हैं। पहला तो एक औरत यदि चुपचाप रहती है किसी वजह से, तो पहला तो वो अपने परिवार को बनाए रखना चाहती है, और दूसरा कारण होता है वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। परिवार में उसके सभी आ गए हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग हुए उसके पति, लेकिन अपने बच्चों से भी वो उनसे हट के प्रेम करती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने उनको जन्म दिया। इसीलिए सारे अपमान को एक औरत सहती रहती है, इन्हीं दो कारणों। और आदमी की सुन से, हाँ मैं चौधरी हूं, मैं जोगी में हूं। आपको नहीं पता वो परमेश्वर के वचन को निभा रहे हैं। आपको नहीं पता वो परमेश्वर के वचन को निभा रही, इसलिए उद्धार पाएगी वो। सारे चेले वहां से चले गए, लेकिन मरियम वहीं पे खड़ी रोती रही, बोली मेरे प्रभु को तुमने कहां रखा है? बता दे कहां छुपा के रख दिया है, मैं उसे लेके जाऊंगी। लेकिन यीशु कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है? तू मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? मैं तो जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज हमारे हृदय में प्रभु जीवित है। मेरे बहन भाइयों, ऐसी ऐसी कई बहुत सी औरतें, 12 साल की लहू बहने वाली, कितना दुख उसने सहा होगा। घुटनों के बल जो चल रही थी, हम तो पैदल दौड़ते रहे। जिस पे चला नहीं जाता था खड़े होके, वो कैसे जी रही होगी? लेकिन फिर भी उसका विश्वास जब उसने बनाया, प्रभु पे ही सारा भरोसा उसने किया। जब उसने उसके बारे में सुना और उसके पास वो गई डरती हुई, हालेलुया, तो प्रभु ने तुरंत उसको आशीष दी। आप जब पूर्ण हृदय से प्रभु के पास जाते हैं तो पूरी फसल भी काटते हैं आशीष की। हालेलुया।
एक विधवा जो औरत थी, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। यीशु सामने से आ रहा, जब उसे लेकर जा रहे थे तो उस औरत को कहा, हे नारी मत रो। क्यों प्रभु ऐसे काम करता है पता आप लोगों को? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, दया करने वाला। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या आज आपको प्रभु की दया आती है कि इसने एक कोड़ा किस लिए खाया था? क्या आपको उस परमेश्वर का प्रेम आता है कि जिसने खुदा ने अपना इकलौता बेटा धरती पर भेज दिया, हमारी बेवकूफी, पाप, गलती, अपराधों के कारण वो मारा गया। कभी दया आती है उस यीशु मसीह पे कि वो आज भी, यदि हम स्वार्थ भरा जीवन जीते हैं ना, तो हम सबसे बड़े संसार के लोगों से भी बड़े बेवकूफ कहलाते हैं प्रभु की नजर में, कि हम उसे जानते हैं, ना ही उसकी सामर्थ्य पे भरोसा है, ना ही उसके वचन पे भरोसा है, सिर्फ अपनी मजबूरियों को बताते हैं, समाधान पाते हैं, बस यही धन्यवाद है। मेरे बहन भाइयों, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। आप अपने हृदय को यदि सही रूप से तैयार करते हैं और प्रभु के लिए अपने आप को सौंपते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, तो आपकी इच्छाओं को तो प्रभु यूं ही पूरी कर देगा। उसके लिए मुश्किल है कोई काम? फिर किस लिए हम समय नहीं दे पाते? किस लिए हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते? किस लिए हम दीन नहीं होना चाहते? किस लिए हम अपने स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहते? क्या कारण है ऐसा? एक ही कारण है, हम उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहते। जिस दिन आप आज्ञा मानेंगे और प्रभु के पीछे संपूर्ण हृदय से चलेंगे, आपके जीवन, आपके परिवार बदलाव देखिएगा खुद। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया भी इसलिए था कि वो अपना प्रेम दिखा सके। प्रभु ने कभी धर्म का प्रचार किया? कभी उसने कोई धर्म की बात बोली यीशु मसीह ने? आपने किसी वचन में पढ़ा है? प्रभु यीशु मसीह जानता था धर्म क्या करता है, बंटवारा करता है, इसलिए उसने धर्म का प्रचार नहीं किया। यदि वो धर्म का प्रचार करता तो यहूदियों का ही प्रभु रह जाता। वो तो पूरे जगत के लिए आया है। और किस के लिए आया है? वो जीवन देने के लिए, जीवन को बदलने के लिए आया है। जो बुराई में एक आदम से और आज तक और जब तक ये संसार रहेगा वो पाप बना रहेगा, उसी पापी जीवन को बदलने के लिए वो आया है। ना ही उसके कोई काम का धर्म, ना ही वहां कोई धर्म मायने रखता है, क्योंकि प्रभु कहता है हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। हमारा जीवन, हमारा किए हुए काम प्रभु के सामने रखे जाएंगे, उसी से हमारा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आज धर्म के नाम पे तो कितने बंटवारे हो रहे हैं, तो ये है, मैं वो हूं, ये काम नहीं आएगा। काम आएगा आपका प्रेम, काम आएगी आपकी ईमानदारी, काम आएगा आपका विश्वास योग्यता, जब प्रभु पूछेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर पे विश्वास करना। प्रभु ने ऐसी ऐसी बेटियों से भी बात करी जिनसे कोई बात नहीं करता था। आप जानते, एक सामरी औरत जब पानी भरने गई थी दोपहर को 12 बजे, मैंने अपने प्रचार में बताया था, वो 12 बजे का समय इसलिए गई क्योंकि कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, उसको पसंद नहीं करता था। क्या उसका मन नहीं करता होगा किसी बहन से बात करूं? क्या उसका मन नहीं करता होगा आंटी से बैठकर मैं कुछ बातें सुनूं? लेकिन कोई उससे बात नहीं करता है। वो सब उसे क्या देखते हैं? नफरत की निगाह से, उससे नफरत की निगाह से देखते। इसलिए कोई भी जब पानी भरने नहीं जाता है तब वो जाते हैं। और यीशु उसी के समय के लिए इंतजार कर रहा है। जब वो पानी भरने आते हैं तो कहता है, हे स्त्री तू मुझे पानी पिला। क्या वो पानी पिलाने वाला नहीं था कोई? उसके द्वारा प्रभु बहुत बड़े काम करवाना चाहते थे। आपको भी पुकारता प्रभु, आपसे भी कुछ उम्मीद करता है, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारी चॉइस कुछ और रहती है। इसलिए प्रभु अपने काम को सौंपता नहीं हमें। आप जब प्रभु को के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्यों बुलाया है प्रभु,
हम उसकी बुलाहट को नहीं बल्कि अपनी बातों को प्रथम रख देते हैं। विश्वास तो करना रही दूर की बात, पर ले कंडीशन रखते हैं। महाराज सुख शांति आ जाना है तो हम प्रभु का नाम लेते। बताओ, मैं जोड़ा भर दे दूंगा काट काट। विश्वास कर अपना आप आओगा। तेरा विश्वास कहता है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हम वैसा विश्वास भी नहीं रखते। हमारे भी मांगने से पहले प्रभु जानता है हमारा विश्वास के ऊपर वो काम करेगा। अब वैसा विश्वास नहीं है तो हम मांगते भी रहेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास के जरिए प्रभु काम करता है। और विश्वास वैसा है नहीं, राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो ये पहाड़ ये पेड़ भी तेरी बात मानेंगे। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों देखिए, उस औरत से भी बात की उसने, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको प्रभु बुलाता है। आप लोगों के पास बैठ बैठ कर समय खराब ना कीजिए, उनको ना सुनाइए अपने दुख को, वो उल्टा आपको ही कहेंगे कहाँ है तेरा प्रभु, और आपके जाने के बाद फिर चारों में और मजाक बनाएंगे। क्योंकि शैतान चाहता ही है कि आप उसके नाम पर निंदा करें। इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंद। जब भी कोई पूछे ठीक, क्या बताने से हमारा दर्द ठीक हो जाएगा? या तो दवा या फिर दुआ, दो ही चीज काम करती है। मैं बता देता हूं, संसारिक रूप से दवा और आत्मिक रूप से दुआ। इन्हीं दो चीजों से समाधान मिलता है और कोई भी रास्ता तीसरा नहीं। इसलिए अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, वही आपके बंधनों को तोड़ेगा और वही आपकी रिक्वेस्ट को सुनेगा। हालेलुया। वही आपका उत्तर देगा। इसलिए कहता है, हे स्त्री तू क्यों रोती है? आपका रोना तो जायज है, लेकिन आपकी ढूंढ डांड कुछ और है। आंसू तो है लेकिन गिर इसलिए रहे हैं, उसका फर्क है वैसे। हालेलुया। तो प्रभु हर एक से प्रेम करता है, अपनी बेटियों से भी प्रेम करता है। आपको पता है जब समौन कोड़ी के घर में जब एक स्त्री आकर बालों पे इत्र डाल दिया था, चेले चिल्लाकर बोले, क्या कर दिया इतने पैसे का कीमती, तूने गिरा दिया, कंगालों को दे देते। तो सभी चेलों को छोड़कर प्रभु ने किसका पक्ष लिया? उसी मरियम का, कि तुम क्यों इसे सता रहे, तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं देख लूंगा कितने जिमान वाले हो, तुम कंगाल हो। किसी की कमाई पे तुम कंगाल को खाना खिलाने के लिए बोले, मैं तुम्हें देखूंगा कितना खिलाऊंगा। उसका प्रेम था, मतलब उसने एक इत्र को उंडेल के अपने आप को प्रकट किया। उसने अपने पश्चाताप को किया है। उसने अपने बिल्कुल हृदय को प्रभु को सौंप दिया है। इसी तरह जब एक व्यभिचारी औरत को पत्थर मार मार के जब लेके आए यीशु मसीह के पास, आप सब जानते हैं इन स्टोरियों को, मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को एक बार फिर से? क्या आपके आंसुओं को प्रभु देखता है, लेकिन आप रो इसलिए रहे हैं, वो फर्क है बस। वो आपके आंसू को पहुंच देगा एक दिन। ये सारे जितने भी मैं पढ़ाऊंगा वो वचन, अभी हम जो ये दुख उठा रहे हैं ना, इस शरीर में, पापी शरीर में, इस स्वार्थी शरीर के अंदर जो दुख उठा रहे हैं, और यदि आप यीशु की बाट जो रहे हैं तो एक दिन प्रभु आपको उठा लेगा। हालेलुया। तो वो औरत तो उसको तो ये लगा था कि मैं अब बच नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ था कोई पाप करती हुई औरत मिल जाती है, व्यभिचार करती हुई, इसको पत्थर मार मार के क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। वो औरत को उम्मीद नहीं रही थी अब मुझे जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि वो गलत काम में पकड़ी गई थी और पत्थर ले लेके उसके पीछे लगे हुए थे। और वो पहले यीशु के पास लेके आते कि वो क्या कहेगा, क्योंकि उसको जानने लगे थे सारे लोग यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू बता इसको मारे या छोड़े। यीशु ने उनको जवाब दिया। उस औरत ने बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मुझे जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि अब उसका मरना तय था। लेकिन
यीशु ने कहा कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। जब आप पश्चाताप करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने बच्चे परिवारों के लिए कि प्रभु क्षमा करना, कहता ये नहीं जानते हैं क्या करेंगे। इसलिए आपको भी प्रभु से बोलना है। आपका पश्चाताप, आपका प्रेम आपको जय दिला सकता है प्रभु में। शैतान को आप दिखाते हैं मैं अभी भी परमेश्वर का ही हूँ, हालेलुया, अभी भी मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है और मुझे संदेश दिया है कि मुझे क्या करना है। और एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे सारे आंसू को पोंछ देगा। हालेलुया। आप निराश ना होइए, दुखी ना होइए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और कहता है हे नारी तू क्यों रो